वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। हम लेके आए हैं एक नया वीडियो एक नई वैकेंसी के ऊपर। तो आइए देखते हैं ये वैकेंसी कहाँ आई हुई है। देखिए दोस्तों, हम जो बात करने जा रहे हैं ये ओपनिंग है सीनियर ऑफिसर सेफ्टी, और ये आई हुई है HPCL LNG लिमिटेड पे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 मार्च 2026। HPCL LNG लिमिटेड जो एक देखिए है 100% सब्सिडरी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जो छारा LNG टर्मिनल गुजरात के लिए वैकेंसी डिक्लेयर की हुई है। हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सीरियल नंबर 1 सीनियर ऑफिसर सेफ्टी। एक वैकेंसी आई हुई है। एप्लीकेशन की जो डेट है स्टार्ट वो 20 फरवरी 2026 से हो चुकी है, और एप्लीकेशन की जो एंड डेट है वो है 15 मार्च 2026। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पढ़ने के लिए आप www.hplng.in के कैरियर सेक्शन में जाके कर सकते हैं। और हम आगे देखते हैं। देखिए इसमें ऑलरेडी डिक्लेयर किया हमने, जो आपको बताया 100% सब्सिडरी है। HPCL के अराउंड 20 या 22 जॉइंट वेंचर्स और सब्सिडरीज कंपनियां हैं, उसमें से एक आती है। इनका एक LNG गैसिफिकेशन रीगैसिफिकेशन टर्मिनल है 5 MMTPA का, छारा सोमनाथ गुजरात में, वहाँ के लिए वैकेंसी है। ये वैकेंसी देखिए सीनियर ऑफिसर सेफ्टी, एक वैकेंसी है E1 ग्रेड में। एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो है 2 साल एक्सपीरियंस है सेफ्टी मैनेजमेंट। उस 2 साल में से 1 साल मिनिमम होना चाहिए किसमें, लार्ज हाइड्रोकार्बन सेक्टर, कंटिन्यूस प्रोसेस प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट या हैवी इंडस्ट्री, ये मैंडेटरी है। और क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है फुल टाइम रेगुलर डिग्री इंजीनियरिंग इन सेफ्टी और फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री विथ डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। मतलब सेफ्टी में डिग्री होगी, फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री तो चलेगा, या रेगुलर डिग्री के साथ में डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। और मैक्सिमम एज लिमिट जो दी गई है वो है 27 साल। तो अब देखते हैं कोर्स डिसिप्लिन हमारी सेफ्टी है, और डिग्री कौन कौन सी एलिजिबल है इसके लिए। तो सेफ्टी में डिग्री होगी इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ इंजीनियरिंग, फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। ये इंजीनियरिंग ब्रांचेस होनी चाहिए। इसके साथ में जो डिप्लोमा होगा वो जो एलिजिबल है वो है क्या है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट और फायर एंड सेफ्टी। जो डिग्री से यहाँ मेंशन है केवल यही मैंडेटरी होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी होगा तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। देखिए 60% मार्क्स होना चाहिए, और 50% इसमें SC ST के लिए। और ऑटोनोमस जो कॉलेजेस हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी, वो इक्विवेलेंट उनका होना चाहिए AIU UGC और AICTE के। वर्क एक्सपीरियंस जो है वो पोस्ट क्वालिफाइंग डिग्री जो आपकी है उसके बाद से ही आपको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ऑलरेडी जो हमारी वैकेंसी आई है सेफ्टी की, उसमें क्लियरली मेंशन है डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी है तो एक्सपीरियंस विथ और प्रायर और लेटर ऑफ द कोर्स आल बी कंसिडर। मतलब जो आपके साथ में या उसके पहले या उसके बाद में भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो कंसिडर किया जाएगा। अब देखिए रोल की बात करेंगे तो सीनियर ऑफिसर सेफ्टी है, सैलरी E1 ग्रेड में है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, वर्क एक्सपीरियंस हमने बात कर लिया। गुजराती लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और LNG सेक्टर में अगर आपने काम किया है तो भी आपको प्रीफर किया जाएगा। की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मली जो सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वही है। देखिए क्या है, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ सेफ्टी पॉलिसी ऑफ द कंपनी, OISD नॉर्म्स फॉलो होना है, पार्टिसिपेशन इन JSA HAZOP सेफ्टी ऑडिट्स, और देखिए कंडक्टिंग रेगुलर सेफ्टी मीटिंग, इंश्योरिंग सेफ्टी कंप्लायंसेस, कंडक्टिंग स्पॉट ट्रेनिंग, सेफ्टी पेप टॉक, और बाकी जो आप देख सकते हैं जो भी है सेलिब्रेशन ऑफ फायर डे, सेफ्टी डे, जो भी है बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉर्मल सेफ्टी ऑफिसर्स की जो रूटीन है वो वही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया कैसा होगा, देखिए कैंडिडेट को एक सिंगल PDF फाइल बनानी है। सिंगल PDF, वो ZIP या RAR फाइल नहीं होनी चाहिए, सिंगल PDF फाइल होगी। उसमें देखिए क्या क्या होना है। A में अपडेटेड रेज्यूम एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म, जो फॉर्म आपको मिलेगा साइट से उसमें आपका वो होना चाहिए, और रेज्यूमे आपका होना चाहिए। उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 10 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेशन अगर आपने कुछ किया है वो होना चाहिए। C में ऑल वर्क एक्सपीरियंस लेटर इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ करंट एम्प्लॉयर। मतलब ये तीनों चीज़ें, रेज्यूमे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म, सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारा एक्सपीरियंस, और जो करंट एम्प्लॉयर है उसका अपॉइंटमेंट लेटर। देखिए ऑलरेडी मेंशन है ZIP या RAR फाइल या और किसी फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, केवल PDF होना चाहिए। अब देखिए अगर आप ये सब फॉर्म जो भरते हैं उसमें अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट आप मिस करेंगे तो आपका कैंडिडेचर जो है उसको वहाँ रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
कंपनी अगर फॉर्म ज़्यादा आता है तो कंपनी कोई भी क्राइटेरिया सेट कर सकती है शॉर्ट लिस्टिंग का। अभी जो है वो डिसिप्लिन वाइज मेरिट लिस्ट बनाएंगे, जिसमें जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है उसके बेसिस पे। और देखिए अगर अप्लीकेशन ज़्यादा आता है कैंडिडेट, या जो जितने कैंडिडेट भरे हैं वो क्राइटेरिया सारा मीट कर रहे हैं, तो वो मल्टीपल स्टेज या सिंगल स्टेज इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है। पे एंड अलाउंसेस की बात करें तो देखिए E1 कैटेगरी की वैकेंसी है, 40,000 मिनिमम पे स्केल है, और CTC जो जाएगा वो 10.91 लाख रहेगा। CTC के जो CTC कैलकुलेट किया गया है उसमें जो बेसिक पे है IDA है, HRA है, कैफेटेरिया पर्क है, और जो रिटायरमेंट पे NPS होगा उसको भी कंसिडर करके बनाया गया है। इन एडिशन टू CTC के अलावा जैसे बाकी PSC उसमें कुछ फैसिलिटीज़ रहती हैं, इसमें भी है। इसमें है टेलीफोन बिल का रिम्बर्समेंट है, लैपटॉप परचेस रिम्बर्समेंट ऑन ज्वाइनिंग है, लैपटॉप इंटरनेट कनेक्टिविटी चार्जेस, ग्रुप फैमिली फ्लोटर मेडिकल पॉलिसी फॉर एम्प्लॉयज़ एंड डिपेंडेंट, और आप देखिए यहाँ ग्रुप GPA पॉलिसी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, जो भी सारी चीज़ें रहेंगी वो रहेंगी। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन जैसा हमने सभी कॉमन है बिल्कुल, कहीं भी आपको ज्वाइनिंग करने से पहले प्री मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, उसमें अगर आप फिट होते हैं तो ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ग्रीनफील्ड LNG टर्मिनल एट चारा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के लिए है, लेकिन यहाँ आपको जो है ये सारी वैकेंसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक वैकेंसी जो उसमें आपको सिर्फ ड्यूटी करना पड़ सकता है, और आपको कहीं भी ये कंपनी ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन इनिशियली आपको गुजरात सोमनाथ में ही पोस्ट किया जाएगा। और देखने वाली बात है, देखिए प्रोबेशन आपका 1 साल का रहेगा, और प्रोबेशन के टाइम में आपका रिटेंशन अमाउंट मतलब हर महीने आपकी सैलरी से 5,000 रुपये काटा जाएगा 6 महीने तक, और अगर आप उसके बीच में छोड़ के जाते हैं तो पैसा रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका 1 साल पूरा होता है आप कंफर्म कैडर में ज्वाइन हो जाएंगे, और उसी के साथ में आपका जो 6 महीने का पैसा कटा हुआ था वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। देखिए अब ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 तारीख से चालू हो चुकी है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको www.hplng.in पे जाना है, वहाँ आपको सारे जो सेक्शंस हैं उसको भरना है, आपको ईमेल आईडी वगैरह वहाँ फिल करनी है, और हमने ऑलरेडी आपको बताया है सिंगल PDF बना के आपको सारी फाइल अपलोड करनी है। 15 मार्च तक डेट है। अगर कोई क्वेरीज़ हैं, आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप careers@hplng.in पर मेल कर सकते हैं पोजीशन नेम और एप्लीकेशन नंबर लिखने के बाद। इंटरव्यू कॉल लेटर अगर कुछ होता है तो वो हार्ड कॉपी में नहीं सेंड किया जाएगा, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल्स अपडेट करना है जो एक्टिव रहेगा मिनिमम 6 मंथ्स के लिए, और आपको रेगुलर उनकी वेबसाइट पे विजिट करना है। एक ज़रूरी चीज़ देखिए हमने लास्ट में हाईलाइट किया, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड BE BTech इंजीनियरिंग डिग्री आफ्टर 3 years डिप्लोमा आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। जैसे कई लोग क्या होता है 10th के बाद या 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा के बाद BE BTech करते हैं, तो अगर वैसा किया है उन्होंने तो वो भी एलिजिबल हैं, एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड द कोर्स रिक्वायरमेंट फॉर अवार्ड BE BTech इज़ इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट। मतलब जिसमें मेंशन किया गया है उसमें अगर आपने किया है तो आप एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन सीनियर ऑफिसर सेफ्टी पोजीशन के लिए 3 year नॉन इंजीनियरिंग डिग्री इन फायर एंड सेफ्टी, मतलब जो BSc वगैरह करते हैं फायर एंड सेफ्टी में वो एलिजिबल नहीं है। अंडर वर्क एक्सपीरियंस वेर एवर लार्ज हाइड्रोकार्बन सेक्टर इज मेंशन्ड सेम टू बी रेफर्ड एज LNG टर्मिनल पेट्रोकेमिकल प्लांट, ऑलरेडी हमने बताया कि इसको प्रेफरेंस किया जाएगा। देखिए कैंडिडेट के पास अगर OBC NCL का कैटेगरी ले से वो फॉर्म डाल रहा है तो आपको 6 मंथ से ज़्यादा पुराना आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट अगर गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर या ऑटोनोमस में जॉब कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर चैनल के थ्रू करना है, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी में इंटरव्यू के टाइम पे लेके आना है, अदरवाइज़ उनको इंटरव्यू देने के लिए नहीं अलाउ किया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो कंपनी आपको 3rd AC का टू एंड फ्रो का टिकट प्रोवाइड करेगी अगर आपका ट्रैवल डिस्टेंस 30 किलोमीटर से ज़्यादा है तो। और अगर इंटरव्यू कैंसिल करता है HPLNG तो आपको जो कैंसिलेशन चार्जेस रहेंगे टिकट के वो भी आपको रिम्बर्स किया जाएगा। देखिए यहाँ एक चीज़ और लिखा है, अगर कुछ डाउट होता है आपको फॉर्म भरने में या कुछ डिफ़िकल्टी होती है तो इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रिवेल किया जाएगा। और देखिए अगर यहाँ क्लियर मेंशन किया गया है, कई बार क्या होता है फॉर्म भरने के बाद हम वेट करते हैं, यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है अगर आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है उससे अगर 120 दिन मतलब ऑन एन एवरेज 4 महीने के बीच में अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है उनकी तरफ से तो आपको अंडरस्टैंड कर लेना है कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं।
तो देखिए दोस्तों 15 मार्च तक की डेट है, लेट नहीं करना है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो इसको डेफिनेटली अप्लाई करिए। एक अच्छी वैकेंसी है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, जहाँ सेफ्टी का बहुत अच्छा स्कोप है और HPCL की 100% सब्सिडरी है। तो एक तरीके से ये आप पब्लिक सेक्टर में ही जॉब कर रहे हैं। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।